नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से अपने डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अभी जो हम करने वाले हैं इस बुक के जो क्वेश्चन हैं वो सारे वो क्वेश्चन हैं जो अपने राजस्थान के अंदर अधीनस्थ बोर्ड या फिर आरपीएससी बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बुक के अंदर मैंने मेरे प्यारे साथियों सेंटर के, दूसरे स्टेट और साथ ही अपने स्टेट राजस्थान के जैसे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के भी मैंने क्वेश्चन सारे ऐड किए हैं पीवाईक्यू के अंदर। तो अब जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो अपने राजस्थान में क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो आपके दूसरे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो राजस्थान के मोस्टली आप एग्जाम दोगे, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पर मैक्सिमम चांस यही बनता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों, यह जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, अपनी खुद की एक कंप्यूटर जागृत नाम की एक ई बुक है जिसके अंदर मैंने सारा का सारा अलग अलग जगह से क्वेश्चन लेके आया हूँ, पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यू भी मैंने डाले हैं। उन सारे क्वेश्चन को मिला करके अपन ने ये एक बढ़िया सी बुक तैयार की है। 1000 प्लस एमसीक्यू इसमें मैंने इसमें जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे वो क्वेश्चन भी डाले हैं, दूसरे स्टेट के क्वेश्चन, एसएससी, आईबीपीएस, आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं। थोड़ी सी इस बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको मेरे प्यारे साथियों इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो बुक है ना 7 डे टास्क आधारित है। मतलब ये क्या है, 7 डे टास्क आधारित सीरीज है। कैसी है, 7 डे टास्क आधारित। इसमें 7 डे होंगे, 7 दिन में आप संपूर्ण सिलेबस को क्या कर लोगे, कवर कर लोगे, जिसके साथ में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी है मेरे भाई, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आप ये सोचोगे कि भाई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अलग है, नहीं, ये भी इसमें मैंने इनके अंदर डाल रखा है। कम से कम इनके 350 क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना सबके। उसके बाद में क्या है, हर एक पर्सन की बिल्कुल अच्छे से व्याख्या दे रखी है। सारे प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवाइजर पर उपलब्ध है, जाके देख लेना मेरे भाई। ठीक है ना। ये जो कुछ क्लास से बीच में मैंने छोड़ करके सबसे पहले मैंने जो एमएस ऑफिस का जो है पहले सॉल्यूशन करवाया है। सॉल्यूशन पहले इसलिए करवाया कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा हमारा कोई एग्जाम आ रहा है नज़दीक, तो पहले वर्ड का सॉल्यूशन करवा दो यूट्यूब पर। तो मैंने वर्ड का सॉल्यूशन पहले करवा दिया है। ये जाके क्लास में आप प्ले लिस्ट में सारे डे बाय डे यूट्यूब बने हुए देख लेना। ठीक है, इसकी जो प्राइस है ज़्यादा नहीं है, मात्र 30 रुपये है ई बुक की प्राइस है। आप इसको मंगवा सकते हो, अपने पास में अपने मोबाइल में रखो इसको। साथ में मैं आपको एक फ्री प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रख लेना। चलो भाई, ये इस बुक की चर्चा हो गई है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा किसके ऊपर करते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर। किस पे करते हैं चर्चा, क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत कुछ कर लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है डे 6। क्या करना है, डे 6 स्टार्ट करना मेरे भाई बंधु, ध्यान रखो। चलो, ये है डे 6 अपना। असली खेल वहां से शुरू होगा। असली खेल वहां से शुरू होगा जहां आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है, तब आपकी जिंदगी का वापस असली खेल शुरू होगा। ये ध्यान रखना। कोई बोलते हो ना कि यार सब कुछ लुट गया है, तो इसका मतलब ये सोचो अब आपका अच्छा दिन आने वाला है। सब कुछ लुट गया तो भाई अब और आपका क्या लुटेगा, सब कुछ बर्बाद हो गया तो अब और क्या बर्बाद हो, अब कुछ है ही नहीं बर्बाद होने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, वापस अच्छे दिन आएंगे, अच्छे अपने वापस, मतलब कि जैसे जैसे अपना कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। वही तो चीज़ है। तो वही चीज़ है, जिस दिन आपको लगे कि सब कुछ आपका चला गया है, तो आपका जो है कैरियर खत्म नहीं हुआ, वहां से आपका कैरियर स्टार्ट होगा, ये ध्यान रख लेना। चलो भाई, अब हम आगे क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करते हैं। 715 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो इस पर्सन को, बढ़िया सा पर्सन है। और कहाँ आ रखा है ये पर्सन, पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ है। देखो मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूं क्योंकि पर्सन थोड़ा बड़ा ज़्यादा है। ये लो, अब बताओ मुझे मेरे भाई लोगों, इस पर्सन का आंसर दो, जल्दी से दो। देखो, क्लास लाइव भले ही मत हो, रिकॉर्डेड में हो, लेकिन अगर आप कमेंट में या साथ में आंसर देते रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो ये सारी बातें रहेगी। और नहीं तो फिर आपको तो यही लगेगा भाई हवा में आप तीर मार रहे हो,
हवा में। मन में कुछ चीज सोचते हो, आंसर कुछ, फिर सोचते हो हाँ यार अपने जो पहले सोचा वही है, लेकिन जो एक बार लिख दिया, एक बार जो गोला भर दिया ना, वही आपका आंसर सही। देखो एक बार ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका क्या आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर निकल रखा है, क्योंकि बुक मैंने ही तैयार की है, तो मेरे अकॉर्डिंग ही तो मैंने आंसर सेट किया है। हैं? बात है कि नहीं है, सही बताओ भाई, सही बात है कि नहीं है भाई। बुक मैंने ही तैयार की है तो सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग के। जल्दी से एक बार देखो, मैं थोड़ा सा एक किसी को मैसेज एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अपने स्टूडियो के रिलेटेड है भाई, ताकि आपकी क्लास क्या है बीच में रुके नहीं। ये लो, चलो बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर। देखो सही मिलान करना है। द्वितीयक मेमोरी क्या है? द्वितीयक मेमोरी, उसके बाद में ऑप्टिकल संग्रहण, फिर आंतरिक संग्रहण, लघुत्तम स्मृति इकाई। सबसे पहले देखो भाई सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इनमें से कौन सी है भाई? सी डी रोम, रैम, डिस्केट, बिट। लो भाई यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, क्योंकि सारे नाम ही खतरनाक खतरनाक दे रखे हैं। यहाँ रोम दे दिया, अब रोम सोच के तो आप कंफ्यूजन में हो ही होंगे। छोड़ दो, मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी बाद में देखूंगा। ऑप्टिकल संग्रहण, ठीक है, ऑप्टिकल संग्रहण सीडी नाम आया, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी कौन सी मेमोरी का टाइप है? कौन सी मेमोरी का टाइप है भाई? ध्यान रख लेना, कौन सी? ऑप्टिकल की है कि नहीं है? ऑप्टिकल की है कि नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था 2022 राजस्थान पुलिस के अंदर। वापस आने का 100% चांस है। राजस्थान पुलिस पहले जैसे आसान क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, पहले पूछता था आसान प्रश्न की ये क्या है वो क्या है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर, अब ऐसे प्रश्न पूछेगा। अब देखो क्या होगा, आगे देखते हैं अपन। आंतरिक स्मृति कौन सी है? आंतरिक स्मृति के बारे में अगर आपसे चर्चा करें तो आपको वही बताना है, रैम। आंतरिक स्मृति का मतलब क्या है? रैम। लघुत्तम स्मृति इकाई बिट। ये लो, अपन इस दो से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि अपना आंसर सही आता है। सबसे पहले देखो डी में एक कहां कहां पर है, क्योंकि अपने को एक ही आता है, दूसरा तो आता ही नहीं है, तो एक ही देखो भाई। स्मृति इकाई लघुत्तम का मतलब तो क्या होता है आपको पता ही है, छोटी। यह तो पता ही होगा, इतना तो नहीं पता होगा तो फिर क्रम फूटे थाना और थाने गुरु जुना मान दे, क्योंकि बतावान दान 25 समझ में को आवेदन पर और क्या करूँ। देखो लघुत्तम स्मृति सबसे छोटी इकाई बिट। डी में एक कहां पर है? देखो डी में 4, डी में 4, डी में 2, डी में 1। मुझे तो एक ही मिला, मैं तो दूसरे देखूंगा ही नहीं, सीधा यही ठोकूंगा। ए में 2 द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डिस्केट को बोला है यहाँ पर, डिस्केट जो अपनी डिस्क होती है उसको। बी में 3, बी में 3 आंतरिक आंतरिक स्मृति। अच्छा सी है ये तो, बी ये ऑप्टिकल संग्रहण, इसमें 3 कौन सा है यहाँ पर अपने? ये रहा देख लो, ऑप्टिकल संग्रहण मैंने सीडी बताया था, मैंने क्या बताया? ऑप्टिकल। बात क्लियर यही आपकी हो जानी चाहिए थी। आंतरिक स्मृति सी में 4, सी में 4 तो अपन ने यहीं से आंसर निकालने की कोशिश की थी रैम, लेकिन सी में 4 अपन आके यहाँ दोनों जगह फंस जाते। ठीक है, बस यहाँ नहीं फंसते आते तो, और यहीं से अपन ने आंसर निकाला था। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ यार, थोड़ा ज्यादा धीरे हो जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है, हाँ 716 नंबर प्रश्न है भाई। देखो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेबल का मतलब होता है, देखो इसको शॉर्ट में CDR भी बोला जाता है। ये टाइप किसका है? CD का। ठीक है, CD किसका टाइप है? ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का। किसका? ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क किसका टाइप है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो रिकॉर्डेबल का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। इसका मतलब है आप एक बार लिख सकते हो, पर बारंबार पढ़ सकते हो।
ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है। देखो मुख्य मेमोरी कौन सी होती है देखो वीडियो प्री एग्जाम 2021 में पूछा था, मैंने इस बुक का सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट किया था, तब रैम का नाम आया है, तब मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया है। क्या किया है, जिक्र किया है। देखो मैंने ऐसे बताया था, रैम 2 टाइप्स की होती हैं, एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। अगर अभी तक आप लोगों ने इस ई बुक को नहीं मंगवाया है तो मंगवा लेना, बाद में पछताने से कुछ मतलब नहीं होगा कि यार इतने अच्छे पर्सन कहाँ से आ गए सर जी, यहाँ से आ रहे, देख लेना। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था एस रैम के अंदर किसका प्रयोग होता है, कैश मेमोरी का। डी रैम के अंदर किसका प्रयोग होता है, डी रैम के अंदर, डी रैम जो होती है, देखो सबसे पहले तो ये पूछे आपको, तो इसको क्या है, रिप्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, रिप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज इसको पूछे तो इसका प्रयोग मुख्य मेमोरी के रूप में होता है, यह भी मैंने आपको बताया। तो देखो डी रैम ऑप्शन में क्या, ये रहा डी रैम, डी रैम, डी आर नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, डी रैम। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से सही या गलत की पहचान करनी है। अपना एक ऑप्शन यहां पर है, एक ऑप्शन वहां पर है। चलो पहले हम यहां वाले को सही गलत देख लेते हैं। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, अच्छा मैं इसकी थोड़ी इंग्लिश पढ़ता हूँ, हिंदी तो भाई साहब क्या दे रखा है, कैबिनेट मीटिंग वगैरह दे रखी हैं। कुछ बातों में कई बार क्या है ना, जब बोलते हैं ना भाई सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, अंगुली को टेढ़ी करना पड़ता है, वही वाली बात है। कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है भाई, बात सही है, बहुत हाई स्पीड मेमोरी है, तुमसे मैं सहमत हूं। ठीक है, आगे देखो, प्लेस्ड रखी जाती है बिटवीन रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। 100% फर्स्ट पॉइंट सही है, 100% फर्स्ट पॉइंट सही है। फर्स्ट पॉइंट को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है भाई, तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो भाई कैश मेमोरी जो सबसे हाई स्पीड की मेमोरी होती है, बढ़िया है। अगर आपको पूछे कैश से भी ज्यादा स्पीड किसकी होती है, तो किसकी होती है, रजिस्टर की। एक होती है रजिस्टर मेमोरी होती है, ये जो सीपीयू के अंदर लगी होती है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर इनने अगली लाइन में बोला कि कैश मेमोरी कहां रखी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो मैं थोड़ा सा ब्लॉक बनाता हूं, ये हो गया सीपीयू, ठीक है। फिर यहां हो गई मान लो मेरी रैम, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी रखी जाती है, कैश मेमोरी। और यही बात ये वाला बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 100% से। अगला ऑप्शन देखो भाई, कहां जा रहा है रे, ये लो, सीपीयू की तार्किक इकाई संख्या अक्षरों एवं विशेष वर्णों की तुलना करती है। सीपीयू लॉजिकल यूनिट कंपेयर नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। भाई लॉजिकल यूनिट जो हैं सीपीयू की, लॉजिकल यूनिट कौन सी है सीपीयू की, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। वो क्या करती हैं भाई, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कंपैरिजन वगैरह ये सब करती हैं। तो भाई बात ये सही है क्या, हाँ भाई। आगे देखो, नियंत्रण इकाई, नियंत्रण इकाई का मतलब है कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का समन्वय करती हैं। समन्वय का मतलब क्या होता है भाई, समन्वय का मतलब क्या होता है, समन्वय का मतलब होता है कंट्रोल करना। ऊपर लिखी इंग्लिश पढ़ो, कंट्रोल करती हैं। देखो क्या करती है, कंट्रोल करती है। किसका कंट्रोल करती है भाई, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट या फिर इसके अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह सबको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू की तार्किक इकाई लॉजिकल यूनिट जो होती है संख्याओं, अक्षरों और विशेष वर्णों की तुलना करती है, एएलयू की बात कर रहा है ये। बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, और वो जो एक नंबर वाली बात थी वो भी सही है। तीनों सही कथन देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स गलत, ट्रू फॉल्स गलत, फॉल्स ये भी गलत, ट्रू ट्रू ट्रू, ये लो ऑप्शन ए अपना सही जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो,
गतिशील रैम में भंडारित सूचनाओं को करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम नीड टू मतलब कि जब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई डी रैम की बात आवे, दो बातें याद रखनी है, एक तो मुख्य और दूसरी रिफ्रेश्ड। तो क्या है, नियमित रिफ्रेश करनी आवश्यकता होती है भाई, ये ध्यान रख लेना डी रैम को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, पर्सन कैसे लेवल के है कि नहीं ये भी बताते रहना। पटवार एग्जाम में आ रखा है, 24 अक्टूबर 2021 को आ रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार वाला पर्सन है भाई, हैं। देखो, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता। सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता। सेकेंडरी स्टोरेज देखो, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी होती है, ऑप्टिकल नहीं होती। रैम जो क्या होती है, मुख्य मेमोरी। बात क्लियर, चलो आगे अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, निम्न में से देखनी है। अगर आपको ऐसे पूछे स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आपको बताना है जियोप बाइट। सबसे छोटी पूछ ले तो बिट। ठीक है, अब देखो किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, इसके अंदर जो है टेराबाइट है सबसे बड़ी। पटवार एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है भाई। आगे चलो, टेराबाइट है ना, हाँ चलो भाई, इसका पर्सन इधर है, अपन हिंदी पढ़ के काम चला लेंगे। एक उपकरण, पर्सन क्या बोल रहा है, एक उपकरण और मुख्य स्मृति के बीच में डेटा का विनिमय बिना प्रोसेसर के बीच में लाया करता है। यह क्या पूछ रहा है, देखो कब क्वेश्चन पढ़ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए किस में आ रखा है, FROS में आ रखा है, कंप्यूटर साइंस में एग्जाम 23 फेब 2021 में आ रखा है। बहुत बढ़िया शानदार वाला पर्सन है। देखो समझो इस पर्सन को समझना आपको बहुत जरूरी है। ये पर्सन क्या बोल रहा है, एक उपकरण मेरा कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं उपकरण ले लेता हूं डिवाइस, मेरी ये डिवाइस हो गई। मुख्य स्मृति के बीच, एक उपकरण और एक डिवाइस मतलब कि मुख्य मेमोरी यानी रैम ले लेता हूं मैं, ठीक है, मेन मेमोरी ले लेता हूं मैं, तो मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी। ठीक है, ये उपकरण कुछ भी हो सकता है, मेरा हार्ड डिस्क, SSD, कुछ भी हो सकती है डिवाइस मेरी। ठीक है, स्मृति के बीच डेटा का विनिमय बिना प्रोसेसर को बीच में लाया करता है। प्रोसेसर का मतलब कौन हो गया, CPU। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई कई बार क्या होता है, बिना CPU की मदद से मेरी कोई भी डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, SSD कार्ड, पेन ड्राइव, इनमें जो मेरा डेटा होता है वो मेन मेमोरी में आता है। मैक्सिमम चांस CPU की वजह से आता है, लेकिन कई बार बिना CPU के भी आता है। तो कौन होता है, तो एक होता है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होता है, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना भाई। ये तो बढ़िया, हम जो पचे नहीं आवे जाने तो मैं क्या करूं भाई। जिस स्थान पर प्रोग्राम, फाइल्स और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है भाई, जहां पर फाइल्स वगैरह सारे के सारे स्टोर होते हैं। देखो, जिस स्थान पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या बोले जाते हैं, देखो क्या बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे लोगों को कई बार कंफ्यूज, देखो अब मदरबोर्ड तो काट देंगे पहले, CPU भी काट देंगे, लेकिन हार्ड डिस्क और रैम दोनों हैं। हार्ड डिस्क और रैम दोनों भाई, इसने पूछा जिस स्थान पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं। कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं का मतलब क्या हो गया भाई, ये बताओ पहले तो, कंप्यूटर में संग्रहित किए जाने का मतलब क्या हो गया। बताओ। तो अब देखो, इस बात का एक बार आपको यह ध्यान रखना है, कंप्यूटर में संग्रहित किए जाने का मतलब यह हो गया है कि भाई स्टोर करना,
डेटा को, फाइल को कहाँ स्टोर करके रखते हो। अगर आपको ये पूछ लेता प्रोसेसिंग के लिए डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं तो रैम बता देते, लेकिन ये परमानेंटली रूप से पूछ रहे इसलिए आपको बताना है हार्ड डिस्क। ठीक है, बात क्लियर यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न। कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्यतः जो लैपटॉप होते हैं प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। भाई जो अपन घर में वगैरह लैपटॉप काम में लेते हैं उसमें से क्या नहीं होने की संभावना होती है। जो आप और हम लैपटॉप यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम मोस्टली रूप से क्या होना चाहिए वो देखो। पहले तो अपन दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से यही बोलते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, मुझे लैपटॉप में ये क्वालिटी चाहिए। वो यही पूछता है भाई आप लैपटॉप किस काम के अकॉर्डिंग ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो लैपटॉप दिखाता है। मैं बोल दूँ दुकानदार को जाके मुझे लैपटॉप चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है ले जाओ। तो मैं बोलूँगा मुझे लैपटॉप चाहिए सुपर कंप्यूटर वाला, सुपर कंप्यूटर चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए। वो बोलेगा भाई तू काम क्या करेगा, मैं बोलूँगा मैं टाइपिंग करूँगा। वो बोलेगा बेटी रा बाप टाइपिंग करे सुपर कंप्यूटर तू छोटो सो कंप्यूटर ले जा एक 2-4 हज़ार वालों पुरानो सो, तो सुपर कंप्यूटर काम क्या हुए बहुत तन ध्यान है। मैं क्यों ना भाई, वो कहे सुपर कंप्यूटर का काम बहुत बड़ा होता है, तूने तो कहीं वीडियो में शॉर्ट में देखे और आगे तो सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए मेरे पास नहीं है जा। तो वही चीज़ है कि भाई आपको पता होना चाहिए भाई आपके कंप्यूटर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो देखो 512 GB की रैम होनी चाहिए, 512 GB की हार्ड डिस्क, USB पोर्ट और कीबोर्ड। सबसे पहले कीबोर्ड होना चाहिए अपने पास में जो आप कार्यालय में यूज कर रहे हो, USB पोर्ट भी होना चाहिए। 512 GB की हार्ड डिस्क, 512 GB की हार्ड डिस्क ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, मीडियम है, चला लेंगे। अगर इससे छोटी भी होती तो भी हम चला लेते। चलो 512 GB की रैम, भाई साहब 512 GB की रैम से तुम क्या करोगे। तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर 4 GB की रैम होती है ना तो भी बहुत ज़्यादा है, 4 की नहीं तो तुम 8 GB की ले लो, लेकिन यहाँ 512 की लेके क्या करोगे ये बताओ मुझे। तो है तुम कौन सा वही सुपर कंप्यूटर वाला काम करोगे या। तो यहाँ पे क्या है, ये 512 GB रैम नहीं होनी चाहिए भाई मेरे पास। तो पुलिस कांस्टेबल 2020 का पर्सन है, इतना खतरनाक पर्सन आते हैं भी सोच लो कि भाई क्या वो ये दुनिया रो आगे क्या होगा भाई थानो और पानो ये दुनिया मैंने बताओ। इतना बढ़िया छोटा पर्सन आवे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं है। मेमोरी के टाइप मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखे। देखो रोम होती है, ALU लो भाई आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, रैम होती हैं और कैश होती हैं, ALU नहीं होती। ALU क्या होती हैं, ये जो CPU का भाग है, क्या है CPU का भाग है भाई, ये भी ध्यान रख लेना। CPU के मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 3 भी आंसर ठोक सकते हैं। 2 कौन सा, एक तो ALU होता है, दूसरा CU होता है। ज़रूरत पड़ने पर तीसरा कौन सा ठोकेंगे, रजिस्टर। बात क्लियर, बस चलो अगला प्रश्न। इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है। अस्थिर मेमोरी का मतलब क्या होता है भाई, अस्थिर मेमोरी का मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें डेटा हमेशा के लिए नहीं रहता है। लाइट के ऑफ होने के बाद में डेटा क्या हो जाता है, डेटा क्या हो जाता है भाई, लाइट के ऑफ होने के बाद में डेटा स्वतः डिलीट हो जाता है। तो वो कौन सी होगी, अस्थिर मेमोरी। अस्थिर मेमोरी में आपको पूछे तो रैम ठोकना है आंसर। देखो भाई रैम है क्या ऑप्शन में, रैम EPROM। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ रैम करूंगा आंसर। मेरे को C और D ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अस्थिर मेमोरी का पूछे सबसे पहले रैम करो, कैश करो, रजिस्टर करो, 3 मेमोरी का ध्यान रख। रैम का कोई भी पार्ट आ जाए, रैम का क्या कोई भी पार्ट आ जाए तो आपको क्या ठोकना है, अस्थिर मेमोरी ही आंसर करना आपको। ठीक है भाई, आप बात हमने ध्यान रखनी है। आप सोच रहे होंगे कि सर और भी थोड़ा से कम समझा रहे हैं भाई, क्या करूं 728 तक आ गया हूं मैं, 29 तक समझाते कितना समझाऊं आपको। देखो पिछले पर्सन स्टार्टिंग के देखो कितनी क्या सांस खराब हुई है मेरी, कितना क्या बढ़िया पढ़ाया है हैं?
लेकिन ये है कि भाई आप लोगों ने रेस्पॉन्स अच्छा दिया है इस ई बुक का, जो बहुत से लोगों ने परचेज किया। मुझे लगा नहीं था कि भाई इतने लोग ले लेंगे, लेकिन अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा आप सभी लोगों का भाई, बहुत बढ़िया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल ई पी रोम? डबल ए पी रोम की फुल फॉर्म क्या है? ये प्रश्न भी अपन ने पहले कर रखा है एमसीक्यू में, पुलिस कांस्टेबल 2020 में है। थोड़ा सा डबल ई पी रोम के बारे में देखो। ये जो हैं क्या है? रोम का पार्ट है। रोम के 4 मेमोरी होती हैं, उसमें से ये एक पार्ट है डबल ई पी रोम। ठीक है, डबल ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 4 नाम कौन कौन से होते हैं? एम रोम, ठीक है, फिर दूसरा होता है पी रोम, तीसरा होता है ई पी रोम, चौथा होता है डबल ई पी रोम। भाई चारों के चारों क्लियर? ठीक है, देख लो इसमें फुल फॉर्म देख लो। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसेडल नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी मेरा सही जाएगा, बाकी वाले गलत है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ये तो गलती हो गया। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये तो सही है। तो फिर मेरा भाई डी भी सेम है क्या ऑप्शन? एक बार देखो भाई डी क्या है, डी और बी ऑप्शन सेम है क्या? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वही देखो बी और डी ऑप्शन दोनों सेम है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, इसमें पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है, एज इट इज क्वेश्चन मैंने उठाया था, दोनों ऑप्शन सेम है, ध्यान रख लेना। ठीक है, कुछ चेंज तो नहीं है ना वापस में? कोई स्पेलिंग कोई कैरेक्टर भी एक छोटा सा भी चेंज कर सकता है बोर्ड। इलेक्ट्रिकली ठीक है भाई, स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो है, कोई बात नहीं भाई। चलो, बोर्ड ने थोड़ा सा क्या ना कि वो पता नहीं कौन सा नशा करके पेपर बनाता है कि 100 क्वेश्चन के पेपर के अंदर 10-10 12-12 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं। तो समझ गए होंगे अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है, सम और विषम बात का चयन करना है आपको। यहाँ पर किस बात का चयन करना है आपको? विषम बात का। तो विषम क्या होती है वो समझो, अलग, सबसे भिन्न। तूने क्या सोचा कि मैं उसके जैसी हूँ? तेरे जैसे हजारों आए हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। मैं उन सबसे अलग हूँ, ये ध्यान रख लेना। मतलब क्या है? उन सबसे मैं अलग हूँ, तू समझ क्या रहा है? दूसरे के जैसी मैं भी हूँ। डायलॉग सुना है ना, ये तो कई बार सुना होगा। हाँ, तो वही है। देखो, माउस, रोम, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। लो भाई यार, क्या ही दिया है। चलो एक एक देखते हैं। माउस क्या है भाई? हार्डवेयर है। हार्डवेयर में क्या है? एक्सटर्नल हार्डवेयर है। एक्सटर्नल हार्डवेयर में कौन सा? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। रोम क्या है? मेमोरी है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। यहां पर अपना रोम जाएगा सही आंसर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना भाई। अगला प्रश्न देखो, ठीक है, अगला प्रश्न बताओ भाई। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना। ये रैम को क्या करूं मैं भाई? रैम रे बारे में सुन कायो हो गयो, मैं तो तंग आ गयो, घड़ानी दाब गो। क्योंकि रैम ही रैम। देखो, अब मेरी बात समझो थोड़ी सी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दो, अगर मेमोरी यूनिट का पार्ट दे रखा है तो आपको सबसे पहले रैम पढ़नी है, सबसे ज़्यादा रैम और रोम पढ़नी है। ये दोनों छूट जाए तो एक हार्ड डिस्क पढ़ लेना। देखो, वैसे पढ़ना पूरा है लेकिन कम टाइम में बता रहा हूँ मैं। रैम रोम, ठीक है, और रोम से भी ज़्यादा रैम को पढ़ लेना। रोम में वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, बायोस फर्मवेयर, ठीक है। रैम पूछता है। रैम के बाद में टाइम थोड़ा और मिल जाए तो फिर पढ़ना है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क में पढ़ना है मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह में, ठीक है। उसके बाद पढ़ना आपको ऑप्टिकल डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में पढ़ना है सीडी, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो, रैम का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर
प्रोसेस के लिए संग्रहित किया जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है, ये भी सही। अच्छा गलत बताना है, ठीक है बता देंगे, अभी रुको, जल्दी जल्दी नहीं है। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रैम की विषय वस्तु लुप्त नहीं होती है। लो भाई गलत मिल गया। भाई रैम कैसी मेमोरी है भाई? अस्थायी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है भाई? अस्थायी मेमोरी है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है ये कि भाई रैम कैसी है? स्थायी मेमोरी है। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ भाई? बाकी ये सही है, अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेस के लिए संग्रहित किए जाते हैं फाइलों को, सॉफ्टवेयर को, ये भी बात सही है। कंप्यूटर की प्राइमरी मुख्य मेमोरी में से एक है, ये भी बात सही है। बात गलत एक यही है, डी, ठीक है। रैम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से पूछ लेगा, ये चारों के चारों पॉइंटों में से। दो और पॉइंट है, एक तो मुख्य और एक डी रैम। डी रैम रिप्रेस मुख्य, ये रैम के और क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट में बताया है। आप सोच रहे हो ये क्या बोल रहे हैं सर? पूरे वीडियो देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा। ये नहीं, सारी प्ले लिस्टें देखोगे तब मैंने डी रैम के बारे में अच्छा खासी चर्चा की है, ठीक है। क्वेश्चन अपना 730 नंबर। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। मेमोरी के बारे में पूछा है, संग्रहण क्षमता पूछा है, बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े क्रम में, सबसे छोटा से बड़े क्रम, बढ़ते क्रम। सबसे पहले रजिस्टर देखोगे हैं क्या ऑप्शन में? रजिस्टर, हार्ड डिस्क को तो काटो, रजिस्टर हार्ड डिस्क को काटो, दो ऑप्शन यहाँ मिले। रजिस्टर के बाद में देखो केस कहाँ है, वहाँ ठोको। केस के बाद में रैम देखो, ठीक है। रैम के बाद में हार्ड डिस्क देखो। रजिस्टर ये बचा है, ये बचा है। रैम और कैश, पहले आएगी कैश, ठीक है। रैम तो बाद में, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये तो मेरा ऐसे ही गलत है, ये दोनों तो वैसे ही गलत है। अच्छा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, बात सही है। मतलब क्या? बढ़ते क्रम, संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में, तो छोटे से बड़े की तरफ ही व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न। इन सारी यूनिट्स के बारे में, कैश क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, रजिस्टर क्या होता है, रैम क्या होती है, सबके बारे में मैंने थ्योरी में, जैसे इन्हीं बुक के सॉल्यूशन में बता रखा है। बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। ये पूरी सीरीज है 7 डे टास्क आधारित जो सीरीज है, कंप्यूटर ई जागृत की ये ई बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। अगर आपने अभी तक इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो कर लेना, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई। नीचे ही है ना, इसके नीचे प्रश्न तो 731। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? सामान्य कंप्यूटर के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। केस, हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर। तो इसमें क्या पूछा है इसने? मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा, आकार सबसे बड़ा होगा हार्ड डिस्क का। अब रजिस्टर जो होती है ना, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, अगर आपसे ऐसा कोई पूछे तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, तेज मेमोरी पूछे रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद रैम, ये ध्यान रख लेना। बाकी यहाँ आंसर जाएगा हार्ड डिस्क सबसे बड़ा पूछा है। कैश मेमोरी बफरिंग में यूज होती है, रैम का यूज रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी रूप से एस रैम, डी रैम रिप्रेस करने के लिए, एस रैम के अंदर कैश का प्रयोग होता है। बस बात खत्म, और की नहीं बताऊँ, हलो बता दूँ ओगुण मुझे दाने। अगला प्रश्न देखो भाई। निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है? कौन सी है? प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक मेमोरी पूछ रहा है। रैम है क्या ऑप्शन में ठोक दो, प्राथमिक स्मृति रैम, ठोको आंसर। दूसरे में पढ़ूँ ही नहीं, ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं भाई, स्कूल लेक्चरर में पूछ रखा है ड्राइंग के एग्जाम में। चलो, निम्नलिखित में क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? अस्थायी मेमोरी रैम है क्या? ठोको आंसर। ये रहा रैम, करेक्ट। अच्छा करेक्ट साथ में लिख रखा है, टाइपिंग हटाया नहीं इसको, बुक के सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है लेकिन हटाया नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखो। जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब भी डेटा प्रोग्राम में खो जाता है, रैम है क्या ऑप्शन में? बढ़ देखो, और यो रैम भाई, डेटा ऑफ हो जाता है जब विद्युत प्रवाह कट जाता है। स्कूल लेक्चरर में पूछ रखा है। देखो रैम के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं अलग अलग भाषा में, सारे क्वेश्चन याद रखने आपको। भाई विद्युत
का प्रवाह कट जाता है तो डेटा प्रोग्राम में खो जाता है, मतलब कि गुम जावे गम जावे लादे को नहीं पाचा पाने हैं नहीं लादे जाना पा के डेटा गमगा मारा गमगार मतलब क्या हुआ खो गया वही मतलब हुआ है रैम रमेन रोम हार्ड डिस्क सेकेंड मेमोरी ये सारी की सारी स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज द रैम कैसी मेमोरी है भाई कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है मेन मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी नहीं आती है। रैम के अंदर एस रैम डी रैम दो पार्ट होते हैं डी रैम क्या होती है मेन मेमोरी होती है। चलो अगला प्रश्न, आप सोचोगे सर ऐसे क्या बता रहे हो तो भाई कैसे बताऊं, हाँ एक फ्लिप फ्लॉप संग्रहण करता है एक फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं ना सर्किट्स वगैरह की बात कर रहे हैं या लॉजिक गेट। अब जो ये फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक फ्लिप फ्लॉप कितने डेटा या कितने बिट्स को स्टोर करता है, एक फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा हूं भाई साहब, एक फ्लिप फ्लॉप। बहुत खतरनाक प्रश्न है ये, क्यों? क्योंकि भाई एक फ्लिप फ्लॉप बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है, बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है भाई, अपन माप ही नहीं सकते उसको तो कितना एक बिट के डेटा को। हो गया धोखो थे वो सोच रहे हो कि भाई सर जी इतना सारा क्या है मतलब कितना बताएं। थोड़ा सा जूनियर इंस्ट्रक्टर का है पेपर और उसमें आ रखा है एग्ज़ाम 24 दिसंबर 2019 का पेपर है और डेटा का बिट एक बिट होगा। ठीक है भाई, चलो एक निबल में कितने बिट्स होते हैं ये प्रश्न देखो भाई। अब देखो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है बिट, बिट से बड़ी निबल होती है निबल, निबल से बड़ी बाइट, बाइट में पूछे 8 बिट, निबल में पूछे 4 बिट, बिट में पूछे तो 0 और 1, निबल में कितने होते हैं 4, लगाओ आंसर 4 बिट्स। ठीक है, क्लियर बात। अगला देखो हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्टिकल कार्बन, कार्बन लेयर। देखो इसमें जो हार्ड डिस्क की होती है चुंबकीय धात्विक ऑक्साइड से लेपित होती है, ये ध्यान रख लेना भाई। हार्ड डिस्क को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, हार्ड डिस्क के बारे में बताया मैंने। हार्ड डिस्क में कई सारी वर्ताकार प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है, उससे हार्ड डिस्क बनती हैं। क्या बनती है भाई, हार्ड डिस्क बनती है। हार्ड डिस्क में ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर, स्पिंडल, हार्ड डिस्क के कौन कौन सी सतह पर डेटा स्टोर होता है, ये सारी बातें मैंने कर रखी है। ठीक है ना। अब देखो आगे वीडियो का और हॉस्टल में दोनों में आ रखा है 2016 में सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर, उससे तेज कैश, उससे तेज रैम। क्या ऑप्शन में देखो सीडी हार्ड डिस्क ऑक्सिलरी कैश है ऑप्शन में सबसे तेज कैश मेमोरी। बात क्लियर। डीपीआई क्या है, डॉट पर इंच, क्या है डॉट पर इंच, जो क्या होते हैं प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है। इमेज का पूछे आपको पिक्सल पर इंच इमेज के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों का कार्य करती हैं। इनपुट और आउटपुट का कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल तीनों कट गए। कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस में जैसे रिपीटर हो गया, मॉडेम हो गया, तो ये जो क्या है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कार्य करती हैं। मॉडेम क्या करती है, सिग्नल को लेती है, सिग्नल आगे भी भेजती है। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को लेता भी है, सिग्नल को वापस रीजनरेट भी करता है। ठीक है ना। जब सिग्नल की वीकनेस कम हो जाती है तब बीच में रिपीटर लगाया जाता है, वापस उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, बात क्लियर। देखो मैं लिख कम रहा हूं, बोल ज्यादा रहा हूं, ये ध्यान रख लेना। तो सुनना आपको है कान खोल के। कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड डिस्क कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आती हैं। हार्ड कॉपी, हार्ड डिस्क हार्ड कॉपी प्रिंटर, प्लॉटर। ऑप्शन में क्या है देखो, स्कैनर नहीं है, कार्ड रीडर नहीं है, सीआरटी नहीं है, प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्रिंटर हार्ड कॉपी। अगर आपको पूछे उच्च गुणवत्ता का प्रिंट प्रदान करने के लिए लेजर प्रिंटर, लेकिन अगर ऑप्शन में प्लॉटर हो तो पहले प्लॉटर लगा देना। ठीक है,
आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है? बेलनाकार ड्रम किस में होता है भाई? प्रिंटर में होता है। प्रिंटर में होता है कि नहीं होता भाई बेलनाकार ड्रम? और प्रिंटर में भी कौन से? लेजर प्रिंटर के अंदर होता है। प्रिंटर देखो ऑप्शन में है क्या? फ्लैट बेड प्लॉटर, क्या होता है? फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। फिर होता है जॉयस्टिक, फिर होता है लेजर प्रिंटर, फिर होता है कीबोर्ड। तो देखो भाई इसमें क्या पूछ रहा है ये, समझो। समझने की बात है ही नहीं कुछ, क्या है समझो है? समझने की बात है क्या कुछ? प्रिंटर ऑप्शन में है, लेजर प्रिंटर ऑप्शन में है, लेजर प्रिंटर ठोको आंसर। सबसे अच्छी गुणवत्ता का अगर पूछे आपसे, सब, सबसे अच्छी गुणवत्ता का पूछे तो लेजर। एक मिनट, हेलो। हाँ, तो आगे देखो। अब देखो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था रे। लेजर प्रिंटर, अब आपको पूछे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर, अच्छी गुणवत्ता वाला, ठीक है, लेजर बताना है आपको। लेकिन अगर प्लॉटर ऑप्शन में है तो प्लॉटर करना है आपको, ठीक है। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि भाई साहब जो कुछ समय के बाद प्रिंट करते हैं और कुछ समय के बाद में वो सही हट जाती है, प्रिंटिंग की क्वालिटी कम हो जाती है, तब ऐसे प्रिंटर का कोई नाम आवे तब आपको करना है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो। थोड़ा सा छोटा किया हूं भाई, है डर जो मती। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड का मिलान करें, बार कोड, OMR, MICR, QR कोड, OCR। ओ लो भाई साहब, ओ क्वेश्चन बड़ो गजब रो भाई, इसको और थोड़ा जूम करना पड़ेगा। यहाँ बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं, जूम करना ही पड़ेगा। देखो, हाँ, अब देखो भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑनलाइन पेमेंट, ओ हो, ऑनलाइन पेमेंट को नाम आए, याद आयो था ना? शॉपिंग करवाने लेगा उन्हें, कौन लेगा? शॉपिंग करवाने नहीं लेके जाओगे तो फिर देख लेना, फिर आप सॉरी सॉरी के मैसेज भेजते रहोगे, टाइम टू टाइम शॉपिंग करवाते रहना, घूमते रहना। पढ़ाई तो करनी है नहीं अपने को, हाँ सही है ना? क्यों करनी है भाई? पढ़ाई करनी होती तो भाई ऐसे झंझट पालते ही नहीं, ठीक है। तो देखो भाई, मैं तो सबसे पहले क्या देखूंगा यहाँ पे? ऑनलाइन पेमेंट देखूंगा, QR कोड। ये लो, फोन पे, गूगल पे करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, स्कैनर देना थोड़ा सा, हाँ जो इसको चाहिए दे देना, ठीक है। ये लो पेमेंट कर देना। अच्छा, एक दो ड्रेस ही चाहिए, 4 ड्रेस लेना, तुम टेंशन क्यों ले? हैं? वही वाली बात है। अब देखो आगे, डिपार्टमेंट स्टोर लेबल्स, ओ हो, मॉल में ले जाओ, ये ड्रेस, अच्छा कोई बात नहीं, अभी पेमेंट करवा देते हैं। तो मॉल में जाओगे तो किससे पेमेंट करोगे भाई? कहाँ है ये रहा, बार कोड रीडर, ठीक है। बात क्लियर? आगे देखो क्या है, बैंक के चेक और लो, ये लो चेक, वहाँ डोनेट कर दो जाके, ठीक है। तो चेक, MICR कहाँ ऑप्शन में? C ऑप्शन में, ठीक है। आगे क्या है भाई? छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट के रूप में बदलना, OCR ऑप्शन में, क्या कहें? OCR। तो भाई एक ऑप्शन ज्यादा कैसे आ गया यहाँ पे? OMR कैसे बच, कैसे गया? कोई बच गया क्या इसमें? भाई पांचों के पांचों लगा दिए थे अपन ने, ये पहले ही छोड़ दिया रे भाई। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं, OMR, ठीक है। बात क्लियर? ये सारा का सारा मिलान आप कर लेना है, मानना मैंने बना दिया है। इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? देखो, मैं थोड़ा सा प्रिंटर को आज समझा देता हूं, क्योंकि पहले मुझे पता है कि प्रिंटर को शायद नहीं अच्छे से समझा रखा होगा। तो चलो प्रिंटर की बात क्लियर कर देता हूं मैं। देखो, प्रिंटर का पूछे, सबसे पहले पूछेगा आपको कैरेक्टर प्रिंटर,
कैरेक्टर प्रिंटर जिसकी कैरेक्टर पर सेकेंड सीपीएस में स्पीड मापी जाती है। कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, दूसरा होता है डेजीविल, ठीक है। अब देखो उसके बाद में लाइन प्रिंटर, एलपीएम, लाइन पेज, लाइन पर मिनट्स। इनमें कौन कौन सी होती है? तो देखो बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये 3 प्रिंटर इसमें होते हैं। फिर पूछे पेज पर मिनट क्वालिटी का प्रिंटर, लेजर, इंकजेड, थर्मल, ये नाम थोड़े से ध्यान रख लेना। ये क्या है? प्रिंटर्स के टाइप मैंने बता दिया। अब जो ये दोनों टाइप के प्रिंटर होते हैं ना, ये दोनों कौन से? कैरेक्टर पर सेकेंड वाले और लाइन पर, ठीक है। ये दोनों इंपैक्ट के एग्जांपल है, इंपैक्ट के, सॉरी हाँ इंपैक्ट के ही तो है, सॉरी क्या। और ये जो है नॉन इंपैक्ट का, नॉन इंपैक्ट, ठीक है, बात क्लियर। तो यहां क्या पूछा है? नॉन इंपैक्ट का पूछा है। देखो लेजर, इंकजेट, थर्मल में से कोई ऑप्शन में है क्या? ये रहा लेजर, ठोको लेजर ऑप्शन। ये प्रिंटर के टाइप्स याद कर लेना। हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी मुझे पता है, लेकिन मैंने लिखा है, बोला है, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है, ठीक है ना। थोड़ा सा आलसी तरीके से लिख दिया है, अब की बार थोड़ा सा अच्छा सा लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखो, आगे से अच्छा लिख दूंगा मैं। आगे देखो भाई, ये जॉयस्टिक इज ए प्राइमरी यूज फॉर, जॉयस्टिक का। अब देखो ऑप्शन क्या है पता नहीं, अभी देख लेंगे, लेकिन RACT एग्जाम में आया। जॉयस्टिक का मतलब क्या था? जॉय, गेम खेलने के लिए, जॉय, एंजॉय है। एंजॉय कब आता है आपको? गेम खेलने के टाइम। पढ़ते हो तो एंजॉय आता है क्या? मजबूरी में पढ़ते हैं कि भाई कल को कंवारे ही न रह जावे, हैं, कल को कंवारे ही न रह जावे, उसीलिए पढ़ते हो। जॉयस्टिक का पूछा है। ए कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर गेमिंग, कंप्यूटर गेमिंग के लिए होती है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखो भाई, हाँ अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनो। अच्छा, उपयुक्ति चुनेंगे भाई, हम क्यों कोई घटिया चुनेंगे? हमारी कोशिश तो यही है कि जो दुनिया में सबसे परफेक्ट है वही हमारे पास रहे, हैं, जो दुनिया में सबसे परफेक्ट है वही अपने घर आवे, हैं, वही चाहते हो आप। तो देखो उपयुक्त विकल्प चुनना है। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है भाई साहब। OMR स्टैंड फॉर ओनली मैग्नेटिक रीडर, ठीक है। स्काइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज ए मेजर्ड इन हर्ट्ज। भाई कौन सा एग्जाम है भाई, इतने खतरनाक ऑप्शन दिया है RACT में। अरे भाई RCAT करवाती है फिर भी इतने खतरनाक वाले ऑप्शन दिए। अगर ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड में आ जाए ना, तो हकीकत बताओ ना, लोग हाहाकार मचा देंगे, बोर्ड वाले और बच्चे सारे, भाई साहब सर इतना टफ क्वेश्चन क्या आ गया है, क्या ही पूछ रहा है ये, और बेचारे RACT को वालों को मारने पे तुले हैं, सारे के सारे छोड़ के आए हूँ। लेकिन जितना टफ दिखता है उतना टफ क्या है, होता नहीं है कोई चीज़। अब ये टफ दिख रहा है आपको, लेकिन ये उतना टफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। वो बोलते हैं ना, जितना वो दिखता है ना दूर से, वो उतना पास से ऐसा होता नहीं। आप किसी के चेहरे से क्या पहचान पाओगे कि वो कितना अंदर से दुखी है, और आप किसी की हंसी को देख करके क्या समझ पाओगे कि उसके हंसी के पीछे किसका राज है, ये आप कुछ नहीं पहचान पाओगे। ठीक उसी तरह अब देखो ऑप्शन काटूं, प्रिंटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में नहीं होती भाई, डॉट पर इंच में होती है, ठीक है। स्काइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्काइप क्या है? एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है कि नहीं? विशेष कार्य को करने के उद्देश्य के लिए, मतलब वीडियो कॉलिंग के लिए। तो ऐसा एप्लीकेशन कौन सा? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? OMR स्टैंड फॉर ओनली मैग्नेटिक रीडर्स, ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल का मतलब प्रकाशीय। फिर डेबिट कार्ड, ठीक है भाई साहब, बहुत शॉपिंग करवाई है। क्रेडिट कार्ड, ओहो बहुत यूज किया है, हैं, उसी के पीछे दिवालिया हुआ, बर्बाद भी हुआ, क्यों नहीं हुआ, वही वाली बात है। ये दोनों क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, बात 100% सही है यहाँ पर, ठीक है।
अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? डेटा को इनपुट करने वाली डिवाइस, ठीक है। स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। अब देखो प्रिंटर क्या है? आउटपुट, प्रोजेक्टर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, स्कैनर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करती है। कौन करती है? स्कैनर डिवाइस, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रिंटर की गुणवत्ता को में तथा प्रिंटर की गति को में मापा जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता को डॉट पर इंच में, प्रिंटर की गति को पेज पर मिनट में। है क्या ऑप्शन में? दोनों। प्रिंटर की गुणवत्ता और प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? सीईटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब सबसे देखो, प्रिंटर की गति किस में मापते हो भाई? प्रिंटर की गति या तो लाइन में, या कैरेक्टर में, या पेज पर में। तो प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है भाई? गति का बात आ गया, पेज में या लाइन में या कैरेक्टर में। लेकिन प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? डॉट पर इंच में। ऑप्शन देखो कहीं है क्या? पेज पर मिनट, डॉट पर इंच। लोगों ने 100% ये ऑप्शन लगाया होगा। लेकिन देखो गति को किस में मापा जाता है? गति पेज पर मिनट या लाइन पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकेंड में। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखो, ये नहीं होगा। डॉट पर इंच, ठीक है, पेज पर मिनट, ये लो ऑप्शन सी से जाएगा। डी तो देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं देखना चाहूंगा, क्या पता इससे बढ़िया ऑप्शन में नहीं हो कोई। हाँ क्या पता। भाई है ही नहीं, यहाँ पे रोटेशनल पर मिनट नहीं है, तो ऑप्शन सी से जाएगा। 50वां क्वेश्चन 700 देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर पॉइंटिंग डिवाइस, सही है। ए डिजिटाइजर इज एन आउटपुट डिवाइस, डिजिटाइजर आउटपुट डिवाइस, गलत, ठीक है। ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सही है। एमआईसीआर कैरेक्टर्स ऑन बैंक चेक पर आप पहले छपे एमआईसीआर पर अक्सर पा सकते हैं, ठीक है। तो यहां बात कौन सी है? डिजिटाइजर जो है ना, एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है भाई। किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है भाई, ये भी ध्यान रखना आपको। किसका? इनपुट डिवाइस का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो चल रहा है ई बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस ई बुक को नहीं मंगवाया है तो मंगवाने की देरी मत करना, मंगवा लेना। बाद में पछताओगे कि सर प्रश्न तो यहाँ कैसे कैसे आ गए, ये बुक आपने बोर्ड को भेज दी थी क्या? देखो चलो ठीक है, फिर आज जो है अपन इतने ही प्रश्न करेंगे, इससे आगे के प्रश्न जो हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों सभी को जय हिंद।